बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में असद उमर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के 147 मिनट के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त रद्दअमल आया। अच्छा, उस रद्दअमल को ज़ाहिर है आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, उसके भी मैं नुकात आपके सामने रखता हूँ। मैंने उसके बाद कोशिश की कि पता चलाऊँ कि भाई इतना सख्त रिएक्शन क्यों आया, आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस पे इमरान खान साहब ने इज़हार बरहमी किया, जो उनको बहुत, जिस पे उनको गुस्सा आया और जिस वजह से इतना सख्त किस्म का रद्दअमल जो है वो जारी किया गया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ वो पॉइंट्स जिनका रद्दअमल जो है, जिसका रद्दअमल वैसे तो उन्होंने प्रेस रिलीज़ में दिया। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो दो नुकात हैं जिनकी वजह से गुस्सा आया, जिन दो नुकात का इस प्रेस रिलीज़ में जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी की गई उसमें ज़िक्र नहीं है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि असद उमर साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके चंद अहम नुकात दिए थे। उस पर मैं एंड में आता हूँ कि जिन नुकात पे जो है वो सबसे ज़्यादा गुस्सा आया। लेकिन उनके जो अहम नुकात थे वो ये थे, वो ये समझते हैं असद उमर साहब के पीडीएम के साथ हमें बैठना चाहिए था, वो भी करोड़ों वोट लेकर आए हैं। इमरान खान साहब उनको चोर, डाकू और लुटेरा कहते हैं, उनके साथ बैठते नहीं हैं। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि जब इख्तियार सारे इस्टेब्लिशमेंट के पास है, फैसले सारे इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, तो फिर वो बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। लेकिन असद उमर साहब कहते हैं कि हमें पीडीएम के साथ जो है वो बैठना चाहिए था। असद उमर साहब कहते हैं कि फ़ौज अगर कौम की है तो जो कौमी लीडर है उसका ये फ़र्ज़ है कि फिर वो कौम और फ़ौज के दरमियान जो है वो रिश्ता बरकरार रखे। ये किसी एक अफसर की नहीं बल्कि कौमी लीडर की ज़िम्मेदारी है। यानी वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के आवाम के दरमियान जो रिश्ता है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि फ़ौज मेरा इमोशनल इशू है। जो कुछ नज़र आ रहा था वो आप क्रिस्टलाइज हो रहा है। इमरान खान साहब की उन्होंने तारीफ़ की कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इमरान खान ही जीतेंगे, इमरान खान की जमात ही जीतेगी। असद उमर साहब ये समझते हैं। असद उमर साहब ने बताया कि उन्होंने इमरान खान साहब को रिहाई के बाद मैसेज किया, सब चीज़ें लिखकर भेजी जो कि इमरान खान साहब ने रीड की लेकिन रिप्लाई नहीं किया। वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को मिलने का पैगाम भेजा, जवाब मिला कि कोई टाइम बनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जेल में उनको ये ऑफ़र दी गई असद उमर साहब को कि अगर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लें तो उनके तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और वो ये कहते हैं कि मेरी पीटीआई के अलावा कोई सियासत नहीं है। वो कहते हैं कि पीटीआई का टिकट मिला तो इलेक्शन लड़ूंगा, ना मिला तो फिर इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। वो -1 पे वो कहते हैं कि अगर ये फ़ैसला इमरान खान साहब को खुद कर रहे हैं, असद उमर साहब ये समझते हैं कि अगर इमरान खान खुद ये फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने स्टेप डाउन करना है, उन्होंने बैक फुट पे जाना है, उन्होंने बिल्कुल पीछे हटना है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना और ख़ुद वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, तो प्रैक्टिकल बात होगी। अगर इमरान खान खुद से माइनस नहीं करते तो फिर कोई पाकिस्तान की ताकत जो है वो इमरान खान को माइनस नहीं कर सकती। इलेक्शन में उम्मीदवार वही जीतेगा, जीतने की पोजीशन में होगा, या पीटीआई का वोट उस उम्मीदवार को पड़ेगा जिसको इमरान खान का एतमाद जो है वो हासिल होगा। फिर वो कहते हैं कि परवेज़ खटक से मेरी जल्द मुलाकात है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि परवेज़ खटक साहब ईद के बाद पार्टी अनाउंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा जब मैंने वीडियो की, उसके बाद फिर शेर अफजल साहब जो वकील हैं, शेर अफरीदी साहब के, उनके भी आपने ट्वीट देखा होगा, उनका वीडियो मैसेज भी आपने सुना होगा। फिर वो कहते हैं कि पंजाब के इलेक्टेबल्स की ख्वाहिश है कि फ़ौज और पीटीआई के जो तल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए, वरना रास्ते बंद हैं, मुश्किलात हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये है जिस पे प्रेस रिलीज़ में जिक्र नहीं है लेकिन जिस पे उन्होंने बड़ा इज़हार नाराज़गी किया, क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख जब हुकूमत दे रही थी 30 सितंबर या जो भी दे रही थी, वो हमें तारीख ले लेनी चाहिए थी। अगर हुकूमत ने नहीं भी कराना था ब्लफ कॉल कर लेते, और ये मुआहदा जो होना था हुकूमत के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में जमा होना था। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत उस मुआहदे से पीछे हटती। फिर वो कहते हैं कि 80% MNAs जो हैं वो इस्तीफ़ा देने के ख़िलाफ़ थे, कौमी असम्बली छोड़ने के ख़िलाफ़ थे जो अदम एतमाद के बाद, और 99% 99% जो MPs हैं वो पंजाब असम्बली की तहलील के ख़िलाफ़ थे। और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि 99% आप कह रहे हैं कि काबीना रकीन, उन्होंने कहा नहीं, मैंने उन्हें बताया कि 99% जो MPs हैं वो ख़िलाफ़ थे असम्बली की तहलील के। फिर वो ये भी कहते हैं कि 99% जो वोट बैंक है वो इमरान खान का है, और वो ये कहते हैं कि हालात इसी तरह से बेहतर हो सकते हैं कि किराए है कि इमरान खान स्टेप डाउन कर दें, तब हालात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर हो सकते हैं। और वो ये समझते हैं असद उमर साहब कि इमरान खान साहब को अपनी सियासी पोजीशन जो है उसको चेंज करना होगा, और ये असद उमर साहब ने कहा। अच्छा, अब इस पर जो रद्दअमल आया वो रद्दअमल बहुत सख्त था। ये जो नुकात मैंने आपके सामने रखे, इन्हीं नुकात को जो है, इन नुकात को तो एड्रेस किया गया है, जिसमें ये कहा गया
और मैंने आपको बताया कि 147 मिनट के अंदर अंदर ये रद्द-ए-अमल आ गया। कहा गया कि असद उमर के ख्यालात में अबहम और कन्फ्यूजन वाज़ेह हैं। असद उमर का ये दावा कि चेयरमैन की स्ट्रेटजी पर इख्तलाफ के बायस सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियों से अलग हुआ हकीकत से मुतसादिम दिखाई देती है, क्योंकि असद उमर साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब की पॉलिसी कुछ और थी। मैं उसको ठीक नहीं समझता था, जो इस्टेब्लिशमेंट से टकराव वाली पॉलिसी थी। तो मैंने इसलिए फिर मैंने मुसाफी हुआ कि अगर एक पॉलिसी को मैं एग्जीक्यूट ही ठीक तरह से नहीं कर सकता तो मुझे सेक्रेटरी जनरल रहने का कोई हक़ नहीं है। और सेक्रेटरी जनरल का काम होता है कि चेयरमैन की पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराता है। फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि असद उमर को चेयरमैन या जमात के फैसलों से इख्तलाफ था और वो उन पर अमल दरामद करना मुनासिब नहीं समझते थे, तो उसी वक्त मनसब से अलग होते। असद उमर ने तस्लीम किया कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी तहरीक इंसाफ के किसी इजलास में नहीं की गई। अब जबकि एक मनसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो उन्हें इस्तीफ़ा देना याद आया। इसमें उनका ज़ाती मफाद तो छुपा हो सकता है लेकिन पार्टी का नहीं। बहुत सख्त असद उमर साहब के ख़िलाफ़ चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। फिर कहा गया कि असद उमर के ख्याल में तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी कायदीन से गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। असद उमर बतौर सेक्रेटरी जनरल उन बेशुमार कोशिशों में से आगाह हैं जो उन सियासी जमातों से कौमी मामलात पर बातचीत के लिए की गई। असद उमर ख़ुद ये मौक़िफ़ अपनाया करते थे कि जब भी उनकी जमात से बातचीत की कोशिश की जाती है, उन जमातों से बातचीत की आगाज़ की जाती है, तो ये NRO के हसूल के अलावा किसी और एजेंडे पर बात ही नहीं करते। अपनी करप्शन और चोरी की माफ़ी के अलावा इन सियासी जमातों का कोई दूसरा हदफ ना पहले था ना आज है। फिर ये कहा गया कि असद उमर शायद भूल गए कि तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत हाथ लगने पर सियासत के लिबादे में इन मुजरमों ने NRO 2 हासिल किया और नैब को लपेट दिया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि असद उमर आज कह रहे हैं कि हमें उनके साथ बैठना चाहिए। असद उमर खुद ये बताते रहे हैं कि जब हम उनके साथ बैठते हैं तो वो NRO मांगते हैं। और फिर ये साबित भी हो गया कि रिजीम चेंज के बाद जब ये आए तो इन्होंने आके सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन केसेस बंद कराए और नैब को ख़त्म किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका दिए जाने पर डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से असद उमर के ख़िलाफ़ में भी अबहम वाज़ेह है। मुज़ाकरात के बेनतीजा खात्मे की वजह तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि PDM की जानिब से इंतखाबात में शिकस्त का खौफ और उनसे फ़रार की ख्वाहिश थी। यानी असद उमर ये तासुब दे रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि नहीं, ख़त्म कर दे मुज़ाकरात और हमने इनसे ये तारीख नहीं लेनी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं, PDM भाग रही थी इलेक्शन से शिकस्त के खौफ से। ऐसा नहीं है कि हम तो इलेक्शन चाहते थे, हम तो इलेक्शन लेना चाहते थे। तो ये बात जो है वो इसमें कही गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने आइन के दूध में रहते हुए गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात के इनेकाद की हुकूमती ख्वाहिश के पेश नज़र 14 मई की तयशुदा तारीख पर लचक का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए नागुज़ीर आइनी तरमीम के लिए ताउन की भी पेशकश की। यानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर इलेक्शन डिले करने हैं, अक्टूबर में जाके कराने हैं या सितंबर में कराने हैं, तो आइनी तरमीम कर लें, हम आपके साथ हैं। मुज़ाकरात को वक्त के ज़िया, आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतदौली का ज़रिया बनाने की हमायत हरगिज़ मुमकिन ना थी। चुनाचा असद उमर अपने नाकाबिल दिफा फैसले की तोजिहात करें मगर हक़ाइक़ से चशम पोशी से गुरेज करें कि अपना वो जिस फैसले का वो दिफा नहीं कर सकते पार्टी का उहदा छोड़ने वाली, उसकी ज़रूर वो तोजिहात पेश करें लेकिन हक़ाइक़ को मसख़ जो है वो ना करें। असद उमर जमात पर मुश्किल वक्त पड़ने से पहले एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अलहदगी का फ़ैसला करते तो शायद उसमें वज़न होता। तो ये जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उनकी जानिब से जारी किया गया। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, सबसे ज़्यादा जो इमरान खान साहब को गुस्सा है वो किस असद उमर साहब के पॉइंट पर है। वो मामला ये है कि असद उमर साहब ने जो प्रोग्राम के शुरू में जो बात की है, मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो 9 मई हुआ है, ये 9 मई को नहीं हुआ, ये जो कुछ पहले हो रहा था ये क्रिस्टलाइज हुआ है और ये उनका तसलसल है। जो एक चीज़ें बनाई जा रही थी टकराव के हवाले से, उसका ये नतीजा है। एक ये चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा इमरान खान बरम हुए हैं कि ये तो आप इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये तो PDM का बयानिया आप आगे बढ़ा रहे हैं, या जो एक इमरान खान साहब समझते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ है कि 9 मई उस 14 माह का तसलसल है, जो कुछ इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे थे, आवाम को उकसा रहे थे, ये उसका शख्साना है। तो एक तो ये बात, और दूसरा असद उमर साहब ने जब ये कहा कि पंजाब के इलेक्टेबल्स मेरे साथ राब्ते में हैं, वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज की सुलह अगर नहीं होती तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, उनकी सियासत बंद दरवाजे गली में है। तो उस पर वो ये कहते हैं कि जब असद उमर साहब बैठ के ये बात करेंगे तो वो इलेक्टेबल्स को फिर इस तरह एक तरह से पैगाम दे रहे हैं कि भाई अगर सुलह नहीं होती इमरान खान की फ़ौज से तो फिर रास्ते बंद हैं तुम्हारे। अगर असद उमर बैठ के ये बात करेगा तो फिर टिकट होल्डर क्या मैसेज लेगा। लेकिन पहले ये 1.5-2 मिनट आप सुन लें, जिस के ऊपर सबसे ज़्यादा है जो असद उमर साहब ने कहा और तासुर दिया कि जो कुछ 9 मई को हुआ है ये बेसिकली एक तसलसल है, जो कुछ पीछे हो रहा था और उसका एक शाखसाना है, उसका एक नतीजा है। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। ये भी गर्मियां नजर आ रही
देखिए उदा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये मैंने खान साहब को अपना मैसेज में ये समझाया था कि क्यों मैं आपको पता मैं आपके प्रोग्राम पे भी कह चुका हूँ, कई प्रोग्राम पे कह चुका हूँ, 1971 के बाद से मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ पाकिस्तान के ऊपर इतना खतरनाक टाइम नहीं आया। इस नहज पे जहाँ पर मुल्क पहुंचा हुआ है उसके अंदर जो इस वक्त जरूरत है मुल्क की, और ये भी चीज मैं नहीं बोल रहा, मैं ये पहले भी टीवी प्रोग्राम्स पे कहता रहा हूँ, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और आपको अपनी जो आइडियल आउटकम है ना उससे नीचे आकर आपको कॉम्प्रोमाइज करके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, और वो इमरान खान लीडर है, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। और एज सेक्रेटरी जनरल जिसका पिवट, जिसका काम उसका मुफ्त मशवरे देना काम नहीं है, सेक्रेटरी जनरल का काम है जो स्ट्रैटेजी डिसाइड हो रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन करना। तो जिस स्ट्रैटेजी से मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं उसकी मैं इंप्लीमेंटेशन का ठीक नहीं करूंगा ना, कोई ऐसा बंद होना चाहिए उसके अंदर यकीन रखता हूं। तो ये वजह से 9 मई के बाद आप इख्तिलाफ कर रहे थे, 9 मई से पहले से, लेकिन मेरे ख्याल में 9 मई को जो हुआ वो एक डिफरेंट लेवल पे, जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें, वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। और मेरे ख्याल में अगर हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि जो खतरात हमें उस दिन नजर आए वो उस दिन के नहीं थे ना। एंड ये भी मैं बोल दूं कि चाहे उसके अंदर कंस्पिरेसी वाला एलिमेंट भी शामिल हो, फायदा भी लोगों ने उठाया, मैं वो भी शामिल कर लूं, लेकिन कुछ हो रहा था मुल्क में जो हमें मई 9 होता हुआ नजर आया। और अगेन मैं सिर्फ ये तहरीक इंसाफ की नहीं बात कर रहा, तमाम जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जो डिसीजन मेकर्स हैं, बार बार आप मेरी ट्वीटें देख लें, आप मेरी टेलीविजन प्रोग्राम देख लें, मैं ये कहता रहा हूं कि हम खतरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और मई 9 जो होते हुए नजर आया, खतरे की घंटियां थी और हमें सबको स्टेप बैक करके देखना चाहिए। तो उसके बाद क्या एक वाजे एक ऐसा नया मुकाम रीच किया जिसकी वजह से और जरूरी हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कैसे पहले बात हुई, आपने खतरा बताया अपने पार्टी चेयरमैन को कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, और आगे जब आप कहते हैं कि मैं स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करता हूँ, स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करते हैं? टकराव की जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं, आपको पता, आपके प्रोग्राम में तो 50 दफा बोल चुका हूँ, सियासी मामला हल करना सियासतदानों का काम होता है। यहाँ तक कि वो गुफ्तगू है जिसमें असद उमर साहब ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही थी, एक टकराव की पॉलिसी चल रही थी, उसका नतीजा है ये 9 मई। तो इस पे सबसे ज़्यादा इमरान खान बरहम है, और लगता यह है कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो भी पार्टी से अलग हुआ है और वो इस तरह से टीवी पर आकर कोई बयान देगा, नहीं जिसने ओहदा छोड़ा है लेकिन पार्टी के अंदर है, तो वो इस तरह से टीवी पर आकर इस तरह का कोई बयान देगा तो उसकी पार्टी में फिर कोई जगह नहीं है। हाँ, बाकी वो कह रहे हैं केस टू केस देखेंगे कि जो लोग छोड़ गए हैं लेकिन वो किसी और कोई उस तरह से पार्टी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, या इमरान खान को इन चीज़ों का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे, उनकी वापसी तो मुमकिन है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि असद उमर साहब के हवाले से इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं कि उनकी तहरीक इंसाफ में अब कोई जगह नहीं है, और इसलिए इतना सख्त असद उमर साहब के ख़िलाफ़ जो है ये प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है। और गुस्सा मैंने आपको बता दिया है इस बात पे सबसे ज़्यादा है जो असद उमर साहब ने ये कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ है ये उस टकराव की पॉलिसी का शाखसाना है, उसका नतीजा है, उसका आउटकम है जो मुसलसल चली आ रही थी। जो असद उमर साहब कहते हैं कि हम पहले ये ख़तरे को भांप चुके थे और कह रहे थे कि इस टकराव की पॉलिसी से पीछे हट जाएँ, ऐसा ना करें। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं बहरहाल आगे चीज़ें, इस पर असद उमर साहब का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग मंसूर कामिल नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।